हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट रॉयल एकेडमी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 8। तो गाइस, इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक वी कवर इन दिस वीडियो। जो फर्टिलाइजेशन हम कर रहे थे उसका हम करेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर और इवेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर से। एनाट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रफली स्ट्रक्चर हमने बना दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल का। समझ के आप थोड़ा कर लेना कि इतने सही से मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं, आप खुद से थोड़ा वो करके देख के कर लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ इसमें गलती भी हो गया हो। ये बेसिकली मैंने समझाने के लिए बताया आपको कैसे होता है। तो समझ लो ये जो है हमारा इसमें ओव्यूल है, एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक इसमें तीन हो गए एंटीपोडल्स, ये हो गया अपना सेंट्रल सेल, ये हो गए सिनर्जिड, ये एग सेल। अब हम इसमें पढ़ेंगे तीन टाइप के, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से मतलब पोलन की एंट्री हो पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है अंदर की तरफ, पर जर्मिनेट करेगा सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से। एंट्री कहाँ कहाँ से होती है वो हम देखेंगे कि पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ कहाँ से होती है। तो अगर देखिए, अगर ये है हमारा पहले चैलेजल एंड, पहले लेबल कर लेते हैं चैलेजल एंड। लेबल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या है चैलेजल एंड। और ये है अपना माइक्रोपाइलर एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो और अब ये ध्यान देना कि इसमें अब क्या हो रहा है। पहले तो हम एंट्री करवाएंगे इसकी चैलेजल एंड की तरफ से। पोलन ट्यूब एंटर करेगा चैलेजल एंड की तरफ से, एंट्री कर गया, लेकिन जर्मिनेट करने के लिए इसको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा थ्रू द सिनर्जिड सेल। फिर ये यहाँ से जो इसने एंट्री किया इसको हम क्या कहेंगे। अब पहले ये है पोलन ट्यूब ने जब यहाँ से एंट्री किया, पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, चैलेजल एंड से पोलन ट्यूब ने एंटर किया, तो इसको हम कहेंगे चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी। इसको हम चैलेजोगैमी कहते हैं जब ये वो चैलेजल एंड से एंट्री करता है पोलन ट्यूब। और जब ये मिडल से एंट्री करता है पोलन ट्यूब यहाँ से, पर फिर भी जर्मिनेशन के लिए उसको यहीं से जाना पड़ेगा। पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने के लिए जाना माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से पड़ेगा। अगर इसने बीच से कहीं से एंट्री कर दी तो उसको क्या कहती है, तो उसको मीजोगैमी कहते हैं। तो एंटर फ्रॉम मिडल, तो उसको कहेंगे हम मीजोगैमी, मीजोगैमी, इसको मीजोगैमी कहते हैं। और जब ये यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करेगा, जब ये एंट्री करेगा माइक्रोपाइलर एंड से, तो उसको हम पोरोगैमी कहेंगे। एंटर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, डायरेक्टली फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, तो एंटर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, तो इसको हम कहेंगे पोरोगैमी, पोरोगैमी। गाइस, ये आप लेबल कर लेना कि किसको क्या कहते हैं, तो ये आपको इजी रहेगा याद करने में कि क्या कौन सा है। पहले हमारा हो गया पोरोगैमी, दूसरा हो गया मीजोगैमी, तीसरा हो गया चैलेजोगैमी। मैंने साथ में इसका मतलब बता दिया है कि इसमें कहाँ से एंट्री होता है और कौन सा एंटर करने के बाद फिर कहाँ से एंटर करता है। सबके सब अलग अलग साइड से एंट्री करेंगे, लेकिन जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा तो उसको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन माइक्रोपाइलर एंड से ही होता है और कहीं से नहीं होता। ये फाइनली आप याद रखना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर की तरफ ये बना लिया आपने अपना एम्ब्रियोसेक, जिसमें तीन हो गए ऊपर के एंटीपोडल सेल्स,
बीच के 2 सेंट्रल सेल, सिनर्जिड, एग सेल, फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो ये जो एंटीपोडल सेल थे, मेल के पास क्या होता है, मतलब पोलन ग्रेन के पास क्या होता है, मेल हैव, या मान ले पोलन ग्रेन हैव एक वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होता है मतलब 2 जनरेटिव सेल होते हैं। ये कब होता है, जब 40% चांस होते हैं एंजियोस्पर्म में, तो उसमें जनरेटिव सेल में 2 होते हैं। और जब 60% चांस होता है कि 2 सेल स्टेज पे करें। अगर हमारा 3 सेल स्टेज पे करता है तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल होगा और दूसरा होगा जनरेटिव सेल, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और 2 होंगे जनरेटिव सेल। तो इसको कहते हैं हम 1+2 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में क्या होगा, ये एंट्री तो करेगा यहीं से पोलन ग्रेन थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। व्हेन इट एंटर इनसाइड मतलब जब अंदर एंटर करेगा, व्हेन इट एंटर्स इनसाइड, देन व्हाट हैपन, देन डबल फर्टिलाइजेशन हैपन्स, डबल fertilization happens। पहला जो मेल गैमेट होता है, फर्स्ट मेल गैमेट वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ। तो पहला मेल गैमेट हो गया अपना फ्यूज जो करेगा एग सेल के साथ। एग सेल के साथ पहले ने फ्यूज कर लिया, तो इसको फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। पहले दोनों एन थे, जब ये फ्यूज हो गए उसके बाद इन्होंने बना लिया 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट। अब जो दूसरा मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा फिर ये, क्योंकि 2 तो पोलर न्यूक्लियाई में वो होते हैं न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस होते हैं। मतलब ये सेंट्रल सेल होता है पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये पूरा एक सेल होता है। तो ये जो इसमें फिर टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 तो इसके हो जाएंगे और एक जो मेल गैमेट आएगा दूसरा मेल गैमेट उसका, तो 3 इसमें न्यूक्लियस हो जाएंगे। उसको ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहते हैं, 3n स्ट्रक्चर। तो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो n+n मैंने बता दिया, ये हो गया सेंट्रल सेल के पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो ये n+n हो गया अपना पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई, और प्लस एक आ गया अपना मेल गैमेट। उसकी मेल गैमेट की प्लोइडी n होगी। जब ये तीनों फ्यूज करेंगे आपस में तो 3n का स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको pn कहते हैं। pn मतलब क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इतना आपने देखा कि इसमें क्या होगा, पीएन बनेगा जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हुआ, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं, यानी कि पीईसी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीईसी, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, दिस होल फिनोमेना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे देखा था हमने पोलर न्यूक्लियाई के पास 2 न्यूक्लियस थे और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस आ गया, तो ये तीनों अगर फ्यूज हो गए तो 3n स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने, 3n यानी कि ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया
और डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए एक बार इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक बार सेंटर एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, तो इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ट्रिपल फ्यूजन ये ध्यान रखना, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इसको कहते हैं। ये पेपर में कई बार आ चुका है और आता रहेगा और आना भी चाहिए। इस होल प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमने देख लिया कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सिनर्जिड एंड द एंटीपोडल सेल्स विल डिजेनरेट। तो सिनर्जिड और जो वो एंटीपोडल सेल्स वो डिजेनरेट कर जाते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स विल डिजेनरेट ये डिजेनरेट कर जाता है और क्या बनाता है ये पूरे को? जाइगोट और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। जाइगोट और एंडोस्पर्म इसके बाद फिर फॉर्म हो जाता है, ये फॉर्म होता है। तो उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? दीज बोथ आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो हम जवाब देंगे जाइगोट और एंडोस्पर्म को पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और उम्दा जवाब है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म बना इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म अब कैसे होगा जब ये बन गया है? तो न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट इसका होता है। इसका डेवलपमेंट को हम न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट कहते हैं। न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो ये प्रोसीड करता है आगे की तरफ, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिर वो कहलाता है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता है। ये हम देखेंगे क्या होता है इसमें। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होता है वो 3N उसकी प्लॉइडी होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये हो गया जो हमारे यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन से बना था। 3N स्ट्रक्चर जो था इसका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉल ये मतलब ये इसको बनाता है, फॉर्म इससे बनता है हमारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म टिश्यू। दोनों की प्लॉइडी 3N ही होगी, 3N, और इसकी भी होगी 3N ही होगी। तो 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हो गए, फ्री न्यूक्लियाई और सेलुलर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया एक, और एक सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। तो आइए हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। 2 टाइप ऑफ
एंडोस्पर्म। तो 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो अपना हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कौन सा हो गया अपना एग्जाम्पल? कोकोनट। तो एक तो हो गया अपना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या पढ़ेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसका एग्जाम्पल है कोकोनट एग्जाम्पल है इसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कोकोनट का फ्लूइड इसका एग्जाम्पल है। तो टेंडर कोकोनट भी जिसको कहते हैं, टेंडर कोकोनट भी जिसको कहते हैं हम लोग, वो इसका एग्जाम्पल है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेलुलर एंडोस्पर्म किसको कहते हैं? तो सेलुलर एंडोस्पर्म के लिए हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। इस पेज से हम स्टार्ट करते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेकेंड है अपना सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है? वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, जो हम खाते हैं जौन सा पार्ट, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म किस में फाउंड होता है? ये एक और एंडोस्पर्म है जो फाउंड होता है राइस में, वीट में, मेज में। स्टार्ची एंडोस्पर्म is found in rice, wheat, maize। इसके 3 एग्जाम्पल हो गए स्टार्ची एंडोस्पर्म के, राइस, वीट, मेज, याद रखना। और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या? वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, जो कि हम खाते हैं। वाइट टेंडर ऑफ कोकोनट को हम खा भी सकते हैं, वाइट पार्ट जो उसका होता है उसको कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट, क्या देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। तो इसमें अब हम देखते हैं जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट से ही एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से ही। तो इसको कितने टाइप के एम्ब्रियो बना सकता है जाइगोट? पहला हो गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर दूसरा होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर तीसरा होता है मैच्योर एम्ब्रियो। मतलब पहला जो सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं उसको हम, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और जो फिर उसका दूसरा स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा और जब वो मैच्योर होता है, उसको तब हम कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या कहेंगे? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तब उसको हम कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया अपना जाइगोट। क्या हो गया? जाइगोट। जब ये थोड़ा फर्दर डिवाइड करेगा तो ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, फिर ये और थोड़ा डिवाइड करेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। बन गया स्ट्रक्चर। ये होता है इसका सस्पेंस, ये सस्पेंसर सेल्स होते हैं, सस्पेंसर। और ये हो गया अपना ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये जाइगोट हो गया, जो कि ये जाइगोट हो गया अपना छोटू सा। और ये पहला जो इसका प्री फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे पहले बनता है, उसे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो।
फिर ये थोड़ा सा और जब बड़ा होता है तो ये जो इसका ये वाला शेप है ये हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है इसमें, हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको तब हम क्या कहेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या कहेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसको कहते हैं तब हम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या कहेंगे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इजी सा है, इसमें सस्पेंसर ये रहा। फिर ये भी थोड़ा और फर्दर डिवाइड होगा, मतलब और थोड़ा बड़ा होगा, और थोड़ी जब इसमें थोड़ी ग्रोथ होगी तो ये तब क्या बनेगा, नीचे मैंने बना दिया इसको, ये तब ऐसे ये बड़ा हो जाएगा। प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटाइलडोन सब कुछ आ जाएगा, ये पूरा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो ये हमारा बन जाएगा। तो ये हो गया अपना रेडिकल, रेडिकल, कोटाइलडोन, कोटाइलडोन, ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो पूरा। मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं इसको। ये जो हमारा पूरा फाइनल स्ट्रक्चर आया है, वही जो डिवीज़न जो यहाँ से इसका कोटाइलडोन का होता है उसको कहते हैं प्लूम्यूल। क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। क्वेश्चन आ जाता है विद स्ट्रक्चर पेपर में कि इसको क्या कहते हैं, तो प्लूम्यूल कहते हैं, इसको कोटाइलडोन कहते हैं, इसको रेडिकल कहते हैं। बाकी जो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो भी डाइकोट में। तो डाइकोट एम्ब्रियो का हम थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक बार अच्छे से। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे वीडियो का, डाइकोट एम्ब्रियो लास्ट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो को। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, बाकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1-2 लेक्चर्स में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पहले डाइकोट एम्ब्रियो का। स्ट्रक्चर उतना बेहद वाहियात होगा, तो थोड़ा समझ लीजिएगा अपने आप से भी। ये बना दिया मैंने स्ट्रक्चर। ये हो गए अपने कोटाइलडोन्स। क्या हो गए, कोटाइलडोन, जो कि स्टोर करता है रिज़र्व फूड। इसका काम होता है स्टोर रिज़र्व फूड। रिज़र्व फूड जो भी बचाओ ये खाना को ना, मतलब बचा के रखता है। ये हो गया हमारा प्लूम्यूल। ये मैंने पहले रफली स्ट्रक्चर में बता दिया था, प्लूम्यूल। ये हो गया अपना एपिकोटाइल। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल का क्या मतलब होता है इसमें, मतलब क्या इसमें उद्देश्य है को एपिकोटाइल का। रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटाइलडोन। ये होता है रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रीजन ऑफ, वीडियो के बाहर चला गया, जूम आउट कर लेते हैं। ये हो गया रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल। रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटाइलडोन। बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटाइलडोन। एंड कोटाइलडोन, रेडिकल नहीं आता, यहाँ पे कोटाइलडोन आएगा। एंड कोटाइलडोन। तो प्लूम्यूल क्या होता है, प्लूम्यूल होता है शूट के ओरिजिन को कुछ प्लूम्यूल कहते हैं हम। क्या कहते हैं, शूट के ओरिजिन को प्लूम्यूल कहते हैं। शूट ओरिजिनेशन, शूट ओरिजिनेशन। शूट ओरिजिनेशन को हम कहते हैं प्लूम्यूल। बाकी अब ये है यहाँ पे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल होता है रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड कोटाइलडोन। रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड कोटाइलडोन, इसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइलडोन। कोटाइलडोन, हाइपोकोटाइलडोन किसे कहते हैं, रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड कोटाइलडोन। रीजन ऑफ
एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड कोटाइलोन। ये तो हो गया अपना हाइपोकोटाइलोन के बारे में, कोटाइलोन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना रूट कैप। ये यहाँ पे एक छोटू सा कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। रूट कैप, रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्शन टू जर्मिनेटिंग रूट। ये प्रोटेक्शन देता है जर्मिनेटिंग रूट को। प्रोटेक्शन टू जर्मिनेटिंग रूट। ये जर्मिनेटिंग रूट को प्रोटेक्शन देता है। कौन देता है? रूट कैप, प्रोटेक्शन टू जर्मिनेटिंग रूट। अब अपना एम्ब्रियो मोनोकोट, ये डाइकोट एम्ब्रियो तो हो गया, ये हो गया अपना डाइकोट एम्ब्रियो। अब जो मोनोकोट एम्ब्रियो हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो को, और शायद नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर उसके बाद बेल आइकन जो आएगा उसको दबा देना ताकि मेरे आपको लेटेस्ट वीडियो अप टू डेट हो सके, जल्दी मिल सके। थैंक यू। और मेरी पुरानी वीडियो मतलब इसके जो पहले के पार्ट हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, तभी आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।